नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार तिवारी है और मैं आप लोगों से पिछले 2 वीडियो से बातचीत कर रहा हूँ केबीएस इंटरव्यू के बारे में। पिछले 2 वीडियो में बातचीत हो चुकी है कि केबीएस इंटरव्यू में जाएँ, तो बायोडाटा कैसे तैयार करें, इंटरव्यू में प्रवेश करें तो कैसे करें। आज हम तीसरी महत्वपूर्ण बात पर हैं कि इंटरव्यू के दौरान सामान्य प्रश्न जो विषय से है, अभिरुचि के हैं या परिचय के हैं, ये तो पूछे ही जाते हैं। एक विशिष्ट इंटरव्यू का अंग है जिसे हम अभ्यास टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग या डेमो टीचिंग कहते हैं। केवीएस के इंटरव्यू में चाहे आप टीजीटी का इंटरव्यू दें, चाहे पीजीटी का इंटरव्यू दें, डेमो टीचिंग सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और ये आप मान लीजिए कि अगर आपका इंटरव्यू 60 नंबर का है, तो उसमें कम से कम 25 से 30 नंबर आपके डेमो टीचिंग के ही मिलेंगे। तो डेमो टीचिंग जब आप करने जाएँ, तो उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली चीज़ ये है कि आप डेमो टीचिंग जो आपका इंटरव्यू हॉल है उसी या इंटरव्यू कक्ष है उसी में देंगे। वहाँ आपको कोई एक्चुअल विद्यार्थी नहीं मिलेंगे, बल्कि आपकी जो डेमो टीचिंग है उसको देखने का काम इंटरव्यूअर ही करेंगे। तो वहाँ डेमो टीचिंग के समय 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पहली चीज़ कि ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, वहाँ व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपको मिलता है, तो सबसे पहले उसमें कुछ आवश्यक कॉलम आप जाएँ तो लिखें। उदाहरण के लिए, लेकिन ये लिखने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा-सा बातचीत शुरू कर लें कि हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने आया हूँ। क्या आपको पता है कि आज की दिनांक कितनी है? यानी कि आपको यहाँ जो चीज़ें लिखनी है, उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा चर्चा करते हुए चीज़ें लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे कुछ ना कुछ उत्तर देते रहेंगे। जैसे सबसे पहले आपने दिनांक डाल दिया, दिनांक एक्स, वाई, जेड जो भी है, वो आप डाल दीजिए। दिनांक के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है कक्षा। अब आप जिस क्लास में हैं, मान लीजिए क्लास 8 में है, उसका उल्लेख कर दीजिए। कक्षा के बाद तीसरी महत्वपूर्ण चीज है विषय। आपका विषय क्या है? विषय के बाद चौथी महत्वपूर्ण चीज है प्रकरण, जिसे आप उप विषय कह सकते हैं। अच्छा, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस पे लिखने का 2-3 तरीका है। एक तो है कि आप इस साइड में लिख लें, यानी कि जो बोर्ड है उसके बाएं कॉर्नर में लिख लें। दूसरा मेथड है कि आप बाएं कॉर्नर के बजाय जो ये ऊपर का पार्ट है, यहाँ आपने डेट डाल ली, इसके नीचे कक्षा लिख दी, यहाँ पे टॉपिक जो आपका यानी जो उप विषय या प्रकरण है, इसे आप डाल लें और इधर विषय डाल दें। तो आप चाहे इस मेथड को इस्तेमाल करके एक ही साइड में सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण लिख दें, या दिनांक, कक्षा इधर डाल दें और उप विषय, प्रकरण इधर डाल दें। आपको ध्यान ये देना है कि ये जो आप प्रैक्टिस टीचिंग या डेमो टीचिंग करने जा रहे हैं, तो वहां पर ये चीजें जब आप डाल रहे हैं, तो इस दौरान बच्चों से आपकी बातचीत बंद ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप पूरी तरीके से व्हाइट बोर्ड भरने में बिजी हों और बच्चे आपके नियंत्रण में ना हो। हालांकि वहां पे तो कोई बच्चे नहीं होते, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप बातचीत थोड़ी थोड़ी बनाए रखें। उदाहरण के लिए, बच्चों आज दिनांक कौन सा है? अच्छा, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, हम लोग आज की क्लास में कौन सा विषय पढ़ेंगे? और उसके बाद जो अंतिम बिंदु है प्रकरण। प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण चीज है कि आप किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं, टीजीटी का मतलब हुआ कि 6 to 10 इन्हीं बच्चों को आप पढ़ाने जाएंगे। तो जो 6 से 10 के बच्चे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ पहले से पढ़ रखा है। तो आप बातचीत ऐसे करिए कि आज हम बहुत ही मान लीजिए कि हमें प्रकरण पढ़ाना है कबीर का, कबीर के दोहे। तो आप बातचीत शुरू करिए कि बच्चों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है, एक बार एक छोटा सा बच्चा का जन्म हुआ और उसकी माँ ने लोक लाज या भय के कारण उसे कहीं छोड़ दिया। तो क्या आप उस बच्चे का नाम बता सकते हैं? अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज और है कि उस बच्चे को एक तालाब के किनारे छोड़ा गया था और उस तालाब के किनारे एक दंपति थे, नीरू रीमा, उन्होंने प्राप्त किया था। अब बच्चा उस कहानी से आश्चर्य में भर जाएगा और फिर अगर उसने कबीर के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा तो कह देगा कि जी सर, ये व्यक्ति हैं कबीर। अब जो बीएड जैसा जो है, इससे आपका 2 काम हो जाता है। पहला काम, बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ देते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ देना। दूसरी चीज है कि जो हम प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में वो बच्चे जान जाते हैं।
फिर हमें क्या करना चाहिए कि जिसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत बातें बतानी चाहिए उसके बारे में। उदाहरण ले कबीर के बारे में, तो आपने जो बात शुरू की उसी में उनके बारे में बहुत कुछ पता हो गया। इसके अलावा बताइए कि इनका जन्म कब हुआ, इनका पालन पोषण कैसे हुआ, इन्होंने क्या क्या लिखा और किस प्रकार से इन ये कविता में आए और इनकी कविताएं किस प्रकार की हैं। फिर आपके पास जो भी टेक्स्ट है यानी जो भी पुस्तक है उसे आप ले लें। होता यह है कि हम जिस हाथ से काम करते हैं उस हाथ को हमें खाली रखना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं एक लेफ्ट हैंडर व्यक्ति हूं, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने बाएं हाथ को खाली रखूं ताकि पढ़ाते वक्त कुछ कठिन शब्द आ जाएं या कुछ ऐसे चीज आ जाए जिसे हमें बोर्ड पे लिखना है तो हमें किताब बंद करनी ना पड़े या दूसरे हाथ में लेनी ना पड़े, उसमें कोई असावधानी ना आए। तो मैं आपको एक किताब पकड़ के दिखाता हूं कि कैसे हम अगर किताब पकड़ना है तो पकड़े। मान लीजिए कि मेरे पास एक पुस्तक है, एक मान लीजिए एक दिखाने के लिए है, एक लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है। तो हमें अगर इसे पकड़ना है, मैं बाएं हाथ से काम करता हूं तो मुझे सहज है कि मैं दाहिने हाथ से इसे पकड़ूं। दाहिने हाथ से पकड़ने क्रम में कुछ लोग 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, कोई 3 उंगली का इस्तेमाल करता है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी उंगली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि किताब को कितने बेहतर तरीके से आपने पकड़ रखा है। बेहतर तरीके का मतलब हुआ कि किताब ठीक ढंग से खुली हो, आपके लिए पढ़ने में आसान हो और ऐसी कोई हड़बड़ी ना आए कि आपसे किताब खुल या बंद हो जाए। तो इसमें अब हमें क्या करना है कि जो भी है, अगर कविता पाठ करने के लिए है तो हमें कविता पढ़नी चाहिए। अगर टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बच्चों से भी एक बार पढ़वाएं। अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो टीजीटी के लिए 6 से 10 के बीच में कोई भी पुस्तक आपको दी जा सकती है, वो वहां इंटरव्यू लेके बैठे होंगे, उन्हीं में से कोई पाठ आपको कह देंगे ये वाला पाठ पढ़ा दीजिए। पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकें जो भी है वो आपको स्मरण होनी चाहिए, क्योंकि पीजीटी के लिए अक्सर 9वीं से 12वीं की जो कक्षाएं हैं ये अलॉट की जाती हैं, तो उसके हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि सबसे पहले अगर कविता है तो उसको पढ़ना है, गद्य है तो भी पढ़ना है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि कविता में हमें सस्वर वाचन करना है और कोशिश करिए 1-2 बच्चों से भी पढ़वाइए। गद्य में हमें पढ़ना है और साथ ही साथ उसका एक काठिन्य निवारण करना है। जब मैंने 1-2 बार इंटरव्यू दिया, जैसे सबसे पहली बार टीजीटी हिंदी का दिया, तो उसमें हमसे कहा गया कि आप एक कवि सूरदास के पद थे उसे पढ़ाने को दिया गया, तो हमने सूरदास के बारे में बताया। फिर हमने पद पढ़ाया और बच्चों एक एज्यूम्ड किया कि बच्चों आप भी कोई पढ़ सकता है इसे, जरा पढ़ के बताओ कितने सुमधुर तरीके से आप पढ़ सकते हो, और बच्चों ने मुझे पढ़ के बताया। इसमें हमें ध्यान देना है कि सारे बच्चों से नहीं पढ़ाने लगना है कि नहीं सब पढ़ के बताओ, 1-2 बच्चे हो गए। फिर हम अर्थ की तरफ आते हैं, उसके संदर्भ पे चर्चा कर लेते हैं और संदर्भ के बाद जब हम अर्थ पे आते हैं तो जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हमें बोर्ड पे लिखते जाने हैं। इससे क्या होगा, और बोर्ड पे लिखने में एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमें एक साइड से एक लाइन ऐसे तैयार कर लेनी है कि इधर से हम पहले लिख लें, फिर दूसरी लाइन इस प्रकार लिखते चले जाएं, तीसरी इधर लिख लें, यानी कि पढ़ाने के दौरान हमारा जो बोर्ड वर्क है वो भी दिखना चाहिए। ऐसा ना हो, खासकर हिंदी के जो शिक्षक होते हैं या जो हिंदी पढ़ाने वाले हैं उनके साथ ऐसी दिक्कत है कि वो व्याख्या करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वह जो बोर्ड वर्क है उसे करना भूल जाते हैं। हमारे पास ज्यादा जरूरत भी नहीं होती, फिर भी हमें व्यवस्थित तरीके से अपना बोर्ड वर्क करना चाहिए। हम जब पढ़ा रहे हैं, चाहे कविता पढ़ाएं तो कविता का भावार्थ बताने के साथ साथ उसकी व्याख्या करें, उसके काव्य सौंदर्य को समझाएं कि इसमें क्या रस है, क्या छंद है, क्या अलंकार है। अगर गद्य पढ़ा रहे हैं तो गद्य के भावों का विश्लेषण करने के साथ ही साथ उसके कठिन शब्दों का मतलब समझाएं तथा उसका एक संक्षिप्त जो स्वरूप है कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है ये बच्चों को बताएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पढ़ाने के लिए कोई कहानी दे दी गई, कहानी के क्रम में आपको क्या करना है कि कहानी का सारांश और उस जरूर बताना है बच्चों को। हो सकता है कि आप एक पैराग्राफ पढ़ाएं लेकिन आपको संपूर्ण कहानी का सारांश अपने पढ़ाने के दौरान बता देना है तथा उसके विभिन्न पात्रों के बारे में चर्चा कर लेनी है। तो एक चीज और है, जब आप पढ़ा लें तो आप धन्यवाद कर लें और साथ ही जो आपने बोर्ड वर्क किया है इसे कभी मिटाना ना भूलें। यह भी शिक्षक का एक दायित्व है कि आप जो भी बोर्ड वर्क करें उसे अंत में जब आपकी डेमो टीचिंग समाप्त हो जाए तो उसे मिटाकर साफ कर दें।
तो हमें लगता है कि आपको डेमो टीचिंग के बारे में चीजें पता हो गई होंगी। यहाँ मैंने पूरी फुल डेमो टीचिंग नहीं दी है, यानी कि मैंने किसी कवि या लेखक को विधिवत नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएं, क्योंकि हर किसी की पढ़ाने की शैली अलग अलग है, तो इस पर मैंने चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तो फिर किसी एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।